All right. I'll tell you the truth. यहाँ पर हमें दिखाया जाता है डेमिक को, जो कि एक प्लान बनाता है जहाँ पे तवारी को दूर निकले सेबास और सॉल्यूशन को भेज देता है। दूसरी तरफ सभी लोग इस बात के लिए परेशान होते हैं कि 8 फिंगर्स के साथ फाइट करनी है और सेबास सभी लोगों से फाइट करता है, जहाँ उन्हें एक ही झटके में सभी मेंबर्स को खत्म कर देता है और तवारी को बचा लेता है। यहाँ पर हमें दिखाया जाता है एक क्रीचर को, जो कि स्पाइडर टाइप की होती है और उससे फाइट करती है लेडी गैरगन 8 फिंगर समझते हुए। मोनमा और डेमिक के साथ फाइट करता है। ज़ेरो आ जाता है उस जगह पर फाइट करने के लिए, जिसके बाद ज़ेरो को आकर वहीं पर खत्म कर देता है। लॉर्ड मोनमा की अब फाइट होने वाली होती है डेमिक टीम के साथ, जो कि काफी ज्यादा मिस्टीरियस फाइट है। यहाँ पे ये दोनों फाइट क्यों करते हैं वो तो आपको पिछले एपिसोड में देख के पता चलेगा। और यहाँ पर हमें पता चलता है कि लोग फाइट नहीं, आपस में बैठ के कुछ बातें कर रहे हैं और फिर फाइट करते हैं, जहाँ पे डेमिक हार मान लेता है और लॉर्ड मोनमा जीत का ऐलान करते हैं। जहाँ पे हमें एक प्रिंस को भी दिखाया जाता है, लॉर्ड मोनमा से मिलने की इच्छा जाहिर करता है। और अब आगे एपिसोड की स्टार्टिंग से हमें दिखाया जाता है लॉर्ड एन्स को, जहाँ पर वो सबकी डिमांड और जो भी उन्होंने अभी तक किया था उन सब के बदले वो उन्हें कुछ तोहफा देना चाहते हैं, जहाँ पे सेबस और सॉल्यूशन को भी बुलाया जाता है। उनकी इच्छा के मुताबिक उन्हें उनका तोहफा दिया जाता है। साथ ही साथ हमें स्पाइडर गर्ल को दिखाया जाता है, जिसकी इच्छा ये होती है कि वो ईवल आई से फाइट करे, जहाँ पे लॉर्ड एन्स कहते हैं उसे भी उस औरत के बारे में बिल्कुल नहीं पता, जब पता चलेगा तो वो उसे बता देंगे। लॉर्ड एन्स को नहाते हुए दिखाया जाता है और वो एक स्लाइम है जो कि उनके सर के ऊपर है और वो उनकी पूरी बॉडी क्लीन कर रहा है और वो नहाते नहाते काफ़ी सारी चीज़ें सोच रहे होते हैं, जैसे कि एल्बिडो के बारे में। साथ साथ में एक लड़की को इंट्रोड्यूस कराया जाता है जो कि वहाँ मिलने आई होती है किसी से। अब वो किससे है वो तो हमें आगे चलकर ही पता चलेगा। दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है तवारी को, जो कि सभी लोगों के साथ बैठकर खाना खा रही होती है और आज उसे लॉर्ड एन्स के साथ काम भी करना था, जिस वजह से वो काफ़ी ज़्यादा खुश है। सभी लोगों की नज़र उस लड़की पर होती है जो कि अभी अभी एंटर हुई थी और अभी तक हमें इसका नाम भी नहीं बताया गया है। सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है दो लड़कियों को बात करते हुए। सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है तवारी को, जो कि इस बात से काफ़ी ज़्यादा खुश होती है कि उसे लॉर्ड आयंस के साथ अभी काम करना है, जहाँ पे लॉर्ड आयंस एक लाइब्रेरी के अंदर बैठकर पढ़ रहे होते हैं और वो कुछ बोलते हैं कि अब तुम वहाँ जाकर खड़ी हो जाओ, जिस पर उसे पता चलता है कि डेमियर्ज इस जगह पर आ रहा है और इस बात की खबर वो लॉर्ड आयंस को दे देती है। लॉर्ड आयंस आता है और देखता है कि वहाँ डेमियर्ज खड़ा है। डेमियर्ज चारों तरफ देखता है, जहाँ पे लॉर्ड आयंस बताते हैं कि एल्बिडो को उन्होंने कुछ दिनों की छुट्टी पर भेजा हुआ है, इसलिए तुम उसकी चिंता मत करो। तो उसे एक कॉन्फिडेंशियल फाइल दिखाई जाती है जो कि ह्यूमंस के बारे में होती है, यानी कि दो स्पीशीज़ को मिलाकर उन्हें एक नई स्पीशीज़ बनाने के लिए। दूसरी तरफ एल्बिडो को दिखाया जाता है जो कि अपने एक बड़े से यानी कि हॉर्स को निकालती है, जो कि काफ़ी ज़्यादा यूनिक लग रहा होता है और उसने इसके साथ काफ़ी सारे बैटल्स किए होते हैं। यहाँ पे हमें पता चलता है कि इस घोड़े की खास बात है, जो भी कि बंदा प्योर होगा वही इस घोड़े पर बैठ पाएगा। और यहाँ पर हमें पता चलता है कि एल्बिडो बिल्कुल भी प्योर नहीं है, क्योंकि उसने किसी के साथ एंटीमेट भी की हुई है या फिर उसके दिमाग में काफ़ी गंदगी भरी हुई है। एल्बिडो फाइनली पूछती है शाउटरी से उसके रिलेशन के बारे में, यानी कि लव रिलेशन के बारे में, और दोनों में कहा सुनी हो जाती है, जिस पर औरा कुछ नहीं कहता। मारे को दिखाया जाता है जो कि देख रही होती है उन सभी बंदों की ट्रेनिंग को। दूसरी तरफ मारे अब एक डॉक्टर के पास पहुंचती है। ये बंदा उसका चेला है या फिर कहूँ डैमेज का डॉक्टर है, जहाँ पे वो बताता है कि ये सिर्फ मर्दों के लिए है। एक्चुअल में वो दो स्पीशीज़ को मिलाकर एक नई स्पीशीज़ बनाना चाहता है, जैसे कि ह्यूमन और डीमन, जहाँ पर हमें ये भी पता चलता है कि दोनों को इंटीमेट होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। जिसके बाद वो ये इस फाइल कॉकेटस को देने के लिए कहता है और उसके बाद लॉर्ड आयंस को। यहाँ पे लॉर्ड आयंस को दिखाया जाता है जो कि उस जगह पर आकर बैठता है काफ़ी शांत के साथ। यहाँ पे इस चीज़ को मारे देखती है और कहती है आपके बैठने का स्टाइल मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आया। इस बात से लॉर्ड आयंस भी काफ़ी ज़्यादा खुश होते हैं और उनकी तारीफ़ करते हैं। यहाँ पे एक कॉन्फिडेंशियल फाइल भी होती है जो कि उसके हाथों में दी जाती है। एल्बिडो ये सारी चीज़ें देखती है और तवारी भी। इस बात से वो काफ़ी ज़्यादा खुश होती है कि लॉर्ड आयंस एक पिशाच होने के बाद भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। यहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि एल्बिडो काफ़ी ज़्यादा हॉर्नी फील कर रही होती है, जिसकी वजह से वो अपने आप पे कंट्रोल नहीं कर पाती और वो सीधे चढ़ बैठती है सीधे लॉर्ड आयंस के ऊपर, जहाँ पे लॉर्ड आयंस के जो भी गार्ड्स होते हैं वो एल्बिडो को मारने के लिए आते हैं, लेकिन एल्बिडो एक ही झटके में उन्हें दूर फेंक देती है और वो साथ ही साथ मारे और तवारी को भी कमरे से बाहर जाने के लिए बोलती है। मतलब ये लोग अभी इंटीमेट होने वाले हैं। एपिसोड यहीं पर एंड होता है।
एपिसोड नंबर 2, जहाँ पे लॉर्ड आयंस इंटीमेट होने के बाद का सीन दिखाया गया है, जहाँ पे सभी मेंबर्स को बुलाया जाता है और उनके साथ कुछ डिस्कशन की जाती है, जहाँ पे वो डैमियक को खड़ा करके उससे कहता है जो मैंने पुरानी चीज़ें कही थी उन्हें एक बार ज़रा सभी लोग को बता दो। लॉर्ड आयंस को सोच रहा होता है कि वो डैमियक की बात सुनता है। डैमियक बताता है कि हम लोगों ने ह्यूमंस को जो भी पनाह दी थी अब वो हम वहाँ से हटा लेंगे और उन पर काफ़ी ज़्यादा अटैक करेंगे और उनसे काफ़ी नई नई स्पीशीज़ को जन्म दिलवाएंगे। इस बात को सुनते ही लॉर्ड आयंस काफ़ी देर शॉक में होते हैं, जहाँ पे उसे ऐसी चीज़ों के बारे में बिल्कुल भी याद नहीं होता। तो मैं बता दूं कि ये सारी चीज़ें जो हमारे डैमिक बोल रहा है, ये चीज़ें ये गेम प्ले के पहले की हैं, इसलिए ये सारी चीज़ें लॉर्ड आयंस को बिल्कुल भी याद नहीं है। डैमिक इस सब बात को बताता है और हमारा लॉर्ड आयंस बोलता है क्या सब मैंने कहा था तुमसे? जिस पर वो बताता है हाँ, आपने ये कहा था कि मैं एक रियासत को बनाऊंगा, यानी कि उसी गाँव को जिसको लॉर्ड आयंस से बचाया था, और अब वो सिर्फ एक एक्सपेरिमेंट था। इस चीज़ को लॉर्ड आयंस भी सुनता है और काफ़ी ज़्यादा शॉक में होता है कि उसने ऐसा कुछ भी कहा था। खैर, डैमियक इस बात से काफ़ी ज़्यादा खुश होता है कि लॉर्ड आयंस इस बात से काफ़ी ज़्यादा खुश है और फिर ह्यूमंस को उन्होंने एक्सपेरिमेंट बेस पे रखा हुआ था। अब वो एक्सपेरिमेंट खत्म हो चुका है, इसलिए अब वो पूरे गाँव को ही तबाह कर देंगे। अब लॉर्ड आयंस भी इस बात में कुछ नहीं कह पाते, जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है, जहाँ पे मैं एक लड़की को दिखाया जाता है और इस लड़की को हमने सीजन 1 में भी देखा था। इस लड़की का नाम एंग्रे है। खैर, ये गॉब्लिन्स के साथ रहती है और इसका एक दोस्त भी है जिसका नाम मिस्टर बॉयलर है। मिस्टर बॉयलर इससे एक प्यार से बात करता है क्योंकि ये प्यार करता है उससे, और यहाँ पर ये लोग बात करते हैं। मिस्टर बॉयलर आके बताता है कि उसने एक ऐसा पोशन बना लिया है जिससे तुरंत हील किया जा सकता है। सभी लोग खाने की टेबल पर बैठकर खाने को एंजॉय कर रहे होते हैं, लेकिन मिस्टर बॉयलर काफ़ी ज़्यादा थक चुका था उस पोशन को बनाने के चक्कर में, इसलिए वो उसी पर सो जाता है। तो मिस्टर बॉयलर को अपने साथ लेकर जाती है और उसे सुला देती है। दूसरी तरफ वो देखती है बाहर की तरफ, जहाँ पे सभी लोग इंसानों के साथ बैठकर खाना खा रहे होते हैं। ये सभी लोगों के जूठे बर्तन को धो रही होती है कि तभी वहाँ पर वो फ्लैशबैक को याद करती है कि कैसे उस बच्ची को उसने बचाया था और वहाँ पर लॉर्ड आयंस आ गए थे, जहाँ पे उन्होंने सभी लोग को प्रोटेक्ट किया। खैर, यहाँ पर हमें दिखाया जाता है गॉब्लिन को, जो कि बताता है कि तुम काफ़ी बड़ी मुसीबत में फंसने वाली हो क्योंकि फॉरेस्ट के अंदर काफ़ी बड़ी हलचल हो रही है। इस पर हमें एंग्रे को लगता है, इस पॉइंट तक एंग्रे को लगता है कि रियासती किंगडम वाले अपनी सेना को एक बार फिर से भेजे हैं, जहाँ पे गॉब्लिन्स बताते नहीं, ये मुश्किल उससे भी ज़्यादा बड़ी है क्योंकि गहराई यानी कि फॉरेस्ट की गहराई से ये हलचल हो रही है, जिस पर सभी लोग रेडी होते हैं जंगल के अंदर जाने के लिए क्योंकि उन्हें जड़ी बूटियां भी ढूंढनी होती हैं। इसलिए वो सभी लोग जंगल के अंदर पहुंचते हैं और जड़ी बूटी ढूंढ रहे होते हैं कि गॉब्लिन्स को कुछ हलचल महसूस होती है और वो सभी छुपकर एक बच्चे को देखते हैं जो कि किसी बंदे से छुपकर बैठा होता है एक जगह पर। यहाँ पे एंग्रे बोलती है कि आप उसकी मदद नहीं करेंगे क्या? गॉब्लिन चुप रहने के लिए कहता है और वहाँ पर एक भेड़िया आता है जो कि काफ़ी ज़्यादा खतरनाक लग रहा होता है और वो उस बच्चे के ऊपर हमला करता है, जहाँ पे सभी गॉब्लिन्स उस जानवर पर हमला करने के लिए रेडी होते हैं। साथ ही साथ मिस्टर बॉयलर ने एक जड़ी बूटी बनाई होती है जो कि उस भेड़िए के ऊपर फेंक दिया जाता है, जिससे वो भेड़िया कुछ समय के लिए कमज़ोर पड़ता है। मिस्टर बॉयलर बताता है जितनी भी ताकत हो इस पर झोंक दो क्योंकि इस पर जितने हिट पड़ेंगे ये उतनी जल्दी कमज़ोर होकर मारा जाएगा। और सभी लोग ऐसा ही करते हैं और सभी अपनी अपनी स्वॉर्ड और भाले से यूज़ करते हैं और फाइनली उस डीमन को खरा देते हैं। यहाँ पे गॉब्लिन का बच्चा जिसका नाम ऑर्गे है, एक्चुअल में ये ऑर्गे काफ़ी ज़्यादा डरा होता है और वो सभी लोग को बताता है कि तभी मिस्टर बॉयलर कहते हैं रुक जाओ, पहले मैं तुम्हें ठीक तो कर दूँ, जहाँ पे वो पोषण दिखाता है। तो बच्चे को लगता है कि ये एक पॉइजन है, इसलिए उसे प्लेन से मना करता है, लेकिन मिस्टर बॉयलर उसके ऊपर फेंक देता है जिससे वो बच्चा ठीक हो जाता है। पर हमें समझ में आता है कि ऑर्गे एक्चुअल में ऑर्गन की क्लैन से बिलोंग करता है, जो कि काफ़ी ज़्यादा खतरनाक और बड़े होते हैं, लेकिन ये बच्चा एक ह्यूमन और गॉब्लिन का मिक्सचर है। खैर, यहाँ पर ये सभी लोग उससे बातें करते हैं और एंग्रे बोलती है कि तुम अब हमारे साथ चलो, हम तुम्हें अपने घर लेकर जाते हैं जहाँ पे तुम सेफ रहोगे। और वो बताता है कि फॉरेस्ट के अंदर 2 बड़े बड़े पिशाच आ चुके हैं जिनसे हम अभी तक बच रहे थे और छुप रहे थे। इस बात को सुनते ही लोग थोड़ी देर के लिए शॉक में हो जाते हैं और ये एपिसोड यहीं पर एंड होता है। एपिसोड 3 की स्टार्टिंग में ऑर्गे को यहाँ पर लाया जाता है, यानी कि इस गांव में, जहाँ पे वो देखता है और कहता है ये जगह बिल्कुल उसी तरह के किंगडम से घिरी हुई लगती है, यानी कि ये नाज़रिक की बात कर रहा है, जहाँ पे सभी लोग इस बात को सुनकर थोड़ा सा हैरान होते हैं। यहाँ पे ल्यूपस आती है। ल्यूपस एक एंस की नौकरानी है या फिर कोई मेड है, जहाँ पे वो बॉयलर और यहाँ पे सभी लोगों से मिलती है।
जहाँ पे एक बच्चे को देखती है जो कि ह्यूमन और गॉब्लिन का मिक्सचर होता है और उसकी कहानी सुनती है और हंसने लगती है। बॉयलर एक लड़की को लेके आते हैं और इस लड़की को हमने सीजन 1 सीजन 2 में भी देखा हुआ है। खैर यहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि वो लोग इस लड़की को देखकर काफी खुश होते हैं और वो प्रिंस के बारे में बताती है, यानी कि लॉर्ड मोनमा, जिसके बारे में सिर्फ बॉयलर को पता है कि लॉर्ड इंस और मोनमा दोनों एक ही बंदे हैं। अब ये कैसे पता है वो तो आपको सीजन 2 देखकर ही पता चलेगा। खैर यहाँ पर उस बच्चे की पूरी कहानी सुनी जाती है कि ईस्ट की तरफ एक जायंट मैन रहता है और वेस्ट की तरफ एक स्नेक मैन, जो कि काफी खतरनाक है, इसीलिए वो हम पर हमला करते हैं और हम उनसे फाइट नहीं कर सकते। इस बात से ऑर्गे काफी दुखी होता है और यहाँ पास से ल्यूपस चली जाती है नाज़रिक के लिए, लेकिन जाने से पहले बॉयलर उसे एक मैजिक पोशन देता है जो कि हीलिंग मैजिक पोशन होता है और ये इंस को देने के लिए कह देता है, जिससे वो इस चीज को देखते हुए काम कर सके। यहाँ पर ये भी समझ में आता है कि ये बच्चा काफी ज्यादा डरा हुआ है और साथ साथ ये पूछता है क्या एंग्रे तुम लोग की लीडर है। जहाँ पे एंग्रे को दिखाया जाता है जो कि गॉब्लिन्स के साथ बातें कर रही होती है और उसे पता चलता है कि उसे ऑर्गे की लीडर के साथ बात करनी है, जहाँ पे वो काफी घबराई होती है ऑर्गे को देखकर। ऑर्गे काफी बड़े जाइंट होते हैं और वो काफी खतरनाक दिखते हैं, जहाँ पे वो बात करते हैं कि हम आपको यहाँ रहने देंगे और साथ ही साथ आपको हमारे लोगों को रक्षा करनी होगी और खाना बिल्कुल भी नहीं होगा। इस बात को सभी लोग ऑर्गे मानते हैं और डरते हुए उनके घर पे आ जाते हैं। यहाँ पर हमें गॉब्लिन्स को दिखाया जाता है जो कि काफी शानदार तरीके से देख रहे होते हैं। दूसरी तरफ बॉयलर और एंग्रे दोनों बात कर रहे होते हैं, जहाँ पे एंग्रे बोलती है कि जाना है जिससे वो काफी सारी चीजें खरीद सके गॉब्लिन्स और अपने लोगों के लिए। इस बात को सुनते ही वो बोलता है ठीक है, लेकिन अगली सुबह जाने पर एंग्रे को पकड़ लिया जाता है और इस बात का पता सीधे नाज़रिक के महाराज इंस को पता चल जाता है। उस किंगडम का यानी कि इटर्निटी सिटी का जो मैजिक कैस्टर होता है वो एंग्रे को चेक करता है कि कहीं इस पे मैजिक तो नहीं है और उसे मैजिक की हाई फ्रिक्वेंसी महसूस होती है, जिससे सभी के सभी सैनिक थोड़े से डर जाते हैं। यहाँ पे हमें उस मैजिक के पावर का सोर्स दिखाया जाता है। ये एक विसल है जो कि गॉब्लिन्स को कंट्रोल करती है। इस चीज का रेट सुनते ही वो काफी हैरान होती है क्योंकि इसकी एक कीमत यानी कि अगर इसे बेचा जाए इस विसल को तो 3000 गोल्ड कॉइन्स हैं। इस सुन के एंग्रे भी काफी ज्यादा शॉक में होती है और वो ये भी बताती है कि उसे ये इंस ने दिया है। अब इंस उसके मैजिक कास्टर होने के साथ साथ उसे बचाया भी था उसके गाँव को। यहाँ पे मोनमा आता है और उन सभी को बताता है। एंग्रे इस चीज को देखती है और समझ जाती है कि मिस्टर मोनमा कौन है। एक्चुअल में मिस्टर मोनमा वही बंदा है जो कि सीजन 2 के एपिसोड में यहाँ पे मिस्टर बॉयलर के साथ आया था। उसी वक्त मिस्टर बॉयलर की हिफाजत भी कर रहा था। एंग्रे ने इस चीज को नोटिस किया था, जहाँ पे वो मिस्टर मोनमा को पहचानती है। जहाँ पे मिस्टर मोनमा सभी लोगों को गार्ड्स को अंदर लेकर जाते हैं और उन्हें समझाते हैं। मिस एंग्रे छूट जाती है। वहाँ पर नाबे आती है और नाबे पूछती है कि मैं तुमसे कुछ क्वेश्चन करना चाहती हूँ, जो कि लॉर्ड इंस ने पूछा है कि तुम इरेंटल सिटी में क्या कर रही हो। वो बताती है कि इरेंटल सिटी में से 3 काम हैं। पहली चीज कि उसे लोगों के लिए अपने लोगों के लिए औजार खरीदने हैं, साथ साथ कुछ फूड मटेरियल और उसे कुछ चीजें ऐसी भी हैं जो कि उन्हें प्रोटेक्ट कर देगी गांव को, यानी कि उसी ईस्ट जाइंट और वेस्ट स्नेक के साथ। नाबे ये सारी चीजें सुनती है और उस जगह से निकल जाती है। यहाँ पे हमें दिखाया जाता है एक लड़की को। ये वही लड़की है जो गिल्ड के अंदर सभी लोगों की लिस्ट बनाती है, जो कि किसी को प्रॉब्लम हो तो वो बंदा किसी एडवेंचरर से उस प्रॉब्लम को सॉल्व करवा सके। लेकिन इस बात के लिए काफ़ी ज़्यादा लोग घबराए होते हैं और यहाँ पे वो उसी विसल को देखती है और उसे बेचने की सोचती है कि वही लड़की वापस से आती है और इस बात को सुनते हुए उसका काम फ्री में हो जाता है और उसे औजार भी दे दिए जाते हैं, साथ ही साथ एक एडवेंचरर भी जो कि उन स्नेक्स को मारेगा, यानी कि ईस्ट जाइंट और वेस्ट स्नेक को। सभी लोग उसका स्वागत करते हैं उसके गांव के अंदर और काफ़ी तक खुश होते हैं। लेकिन मिस एंग्रे बिल्कुल भी खुश नहीं होती क्योंकि सभी लोग चाहते थे कि मिस एंग्रे इस गांव की लीडर बन जाएं, लेकिन मिस एंग्रे बिल्कुल भी नहीं चाहती थी। इसलिए वो ल्यूपस से इस क्वेश्चन को पूछती है कि इसका आंसर क्या हो सकता है। ल्यूपस बताती है कि अगर तुम्हारे अंदर काबिलियत लोगों को दिखती है तो यानी कि तुम लीडरशिप बनने की सौभाग्य को प्राप्त कर सकती हो। खैर मिस्टर बॉयलर भी यहाँ पे मिस एंग्रे को यही चीज़ समझाता है कि तुम्हारे अंदर वो काबिलियत है जिससे तुम लोगों को लीड कर सकती हो, तो मेरे हिसाब से तुम्हें इस गांव का लीडर बनना चाहिए। और एपिसोड 3 यहीं पर एंड होता है।
एपिसोड 4 की स्टार्टिंग में हमें लॉर्ड एन्स को दिखाया जाता है जो कि एल्बिडो के साथ खड़े होते हैं, बस पर काफी ज्यादा चिल्लाते हैं कि तुमने उन्हें ईस्ट जायंट और वेस्ट स्नेक के बारे में क्यों नहीं बताया। इस बात से वो काफी ज्यादा खफा होते हैं और ल्यूपस पर चिल्ला देते हैं, जिसके बाद वो पूछते हैं कि तुम्हें पता है कि मैंने उस गाँव को क्यों बनाया था। जिस पर ल्यूपस बोलती है हाँ, एक एक्सपेरिमेंटल बेस पर। जहाँ पर बोलता है लॉर्ड आयंस कि ठीक है, मैं अपने शब्द वापस लेता हूँ। जहाँ पे वो झुकते हुए कहती है महाराज, आपको ऐसा बिल्कुल भी करने की कोई आवश्यकता नहीं है, यानी कि आपको बिल्कुल भी ऐसा कहने की जरूरत नहीं कि आप मुझसे माफ़ी मांगे। लॉर्ड आयंस को पता था कि मिस्टर बॉयलर ने उसके लिए एक हीलिंग पोशन भेजा है, जहाँ पे वो एक चीज़ नोटिस करता है कि इस दुनिया के जो भी हीलिंग पोशन है वो सभी ब्लू कलर के हैं, लेकिन हमारे यहाँ के जो हीलिंग पोशन है वो काफ़ी रेड कलर का है और इनकी कलर की और हमारे कलर की में चमक ही अलग है। जिस बात को ये बताते हैं और यहाँ पे हमें ल्यूपस बोलती है कि आपने एक बार एक बंदी को एक रेड पोशन दिया था। अब इस बात को सुनते ही वो काफ़ी हैरान होती है और एल्बिडो इसकी तफ्तीश करना चाहती थी, जहाँ पे वो एल्बिडो पूछती है इसका क्या मतलब है। यहाँ पे नाबे बताती है कि एक बार गलती से उन्होंने एक रेड पोशन जो कि प्योर टीयर मैजिक था वो दे दिया था एक लड़की को, जिसके बाद वो लड़की पूरे गांव में फैला दी थी उस बात को। जिसका जवाब एन्स देता है कि हाँ, मैंने ये इसीलिए किया था जिससे वो सभी लोगों के पास मैजिक पोशन के बारे में बात पहुँचे। और यहाँ पे वो उस लड़की ने ठीक वैसा ही किया। वो लड़की गई सीधे मिस्टर बॉयलर के पास और मिस्टर बॉयलर मुझसे हेल्प मांगने आ गया, यानी कि लोगों ने मुझे जानना चालू कर दिया था सिर्फ एक हीलिंग पोशन के थ्रू। इसलिए अब लोगों को लगता है कि यहाँ पे लॉर्ड आयंस इसलिए वहाँ पे गए थे और उस हीलिंग पोशन को दिया था जिससे वो उस जगह पे पॉपुलर हो सके और वहाँ के लोग उनसे मदद मांगने आ सके। इस बात को समझते ही अब मारी से पूछा जाता है, जहाँ पे मारी बताती है क्योंकि उसे उसका कोई आइडिया नहीं कि ईस्ट जायंट और वेस्ट स्नेक कौन है, इसके बारे में से बिल्कुल भी नहीं पता। अब वो लोग फॉरेस्ट के अंदर डीपली अंदर की तरफ जाने लगते हैं, जहाँ पे मारे और हमारे एन्स के बीच में बातें होती हैं जो कि इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन यहाँ पे मैं बता दूं कि एन्स बताता है कि मैंने जो भी जानवर हैं उन्हें सिर्फ एक एक्सपेरिमेंटल बेस पे रखा है, चाहे वो लिजर्ड मैन हो या हैम्सी हो। जिसके बाद यहाँ पे लव के बारे में पूछा जाता है जो कि मारे के लिए होता है क्वेश्चन, और ये पे वो बोलती है कि महाराज मैं सिर्फ आपसे प्यार करती हूँ। जिस पर एन्स उसे आई लव यू टू बोलता है, जिससे वो काफ़ी ज़्यादा शर्मिंदा हो जाती है। यहाँ पे उसे लगता है कि सच में लॉर्ड एन्स उससे ही प्यार करते हैं न कि एल्बिडो के साथ, इसलिए वो थोड़ा सा घबरा जाती है। फाइनली वो बताती है कि अब हम लोग लगभग उस जगह पर पहुंच चुके हैं, तो हमें अब तैयार हो जाना चाहिए फाइट के लिए। जहां पे पूरी जगह एक खंडहर की तरह हो गई होती है क्योंकि आसपास पहले घर हुआ करते थे। यहाँ पे हमें एक गुफा को दिखाया जाता है जिसके अंदर वो जाइंट मैन रहा करता था। यहाँ पे ऑर्गे को दिखाया जाता है जो कि अपने लीडर को बुलाने के लिए जाते हैं उस जगह पे, और सभी लोग एन्स को एक स्केलेटन मैन के नाम से पुकारते हैं। यहाँ पे उनका लीडर आता है जिसका नाम ईस्ट जायंट था, और यहाँ पे वेस्ट स्नेक जायंट था जो कि अपने इनविजिबल पावर के साथ भागने की कोशिश करता है, जिसे लॉर्ड एन्स देख लेते हैं और बताते हैं कि तुम उस जगह पर से मत भागो वरना तुम मारे जाओगे। सभी उसकी बात पर काफी ज्यादा हंसते हैं और यहाँ पे लॉर्ड एन्स के ऊपर वो जायंट ईस्ट उस पर काफी बार हमला करता है, लेकिन उनका सुरक्षा कवच काफी ज्यादा स्ट्रांग होने की वजह से उन पर उनका कोई भी असर नहीं होता है, यानी कि उसके अटैक का। इसके बाद वो एक ही झटके में सभी के सभी ऑर्गे या फिर कहो ईस्ट जायंट को सुला देते हैं, और यहाँ पे उठाते ही पता चलता है कि एक मैजिकल स्वॉर्ड है। और यहाँ पे व्हाइट स्नेक को या फिर कहूँ वेस्ट स्नेक को हमारे साथ चलने के लिए ऑर्डर आता है। यहाँ पे मैं दिखाया जाता है डैमियक को जो कि उन ह्यूमंस के और मॉन्स्टर्स के ऊपर जो एक्सपेरिमेंट कर रहा था उसका एक रिजल्ट आया है, जहाँ पे ह्यूमंस यानी कि मैन और वुमेन अगर आपस में इंटीमेट होते हैं तो एक बच्चा होता है। ठीक उसी तरह से अगर हम टेस्ट ट्यूब बेबी जैसा कि हमारे वर्ल्ड में कहा जाता है, ठीक उसी तरह से बिना इंटीमेट हुए भी बच्चा पैदा किया जा सकता है। इस बात की जानकारी लॉर्ड एन्स को दी जाती है। लॉर्ड एन्स इन सभी चीज़ों को सुनता है और कहता है तो अब हमें क्या करना चाहिए, और वो सीन वहीं पर कट होता है। यहाँ पे हमें दिखाया जाता है एंग्रे को जो इसके पूरे गांव में एक टन टन की आवाज़ आ रही होती है, और ये एपिसोड यहीं पर एंड होता है। मेरी एक्सप्रेशन अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को भी प्रेस कर देना। मेरा एक इंस्टाग्राम पेज है तो उसे जाके फॉलो कर लीजिए, लिंक इन डिस्क्रिप्शन, साथ ही साथ फेसबुक और डिस्कॉर्ड पर भी। थैंक यू।